कहते हैं जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बात कुछ ऐसी ही है जो अभी बांग्लादेश पे स्टार्ट हो गया है। बांग्लादेश ने एक हिंदू लड़का दीपू चंद्रदास को मार करके जिंदा जला दिया मॉब लीचिंग के कारण। और आज के डेट में इस चीज पर पूरे देश में, हमारे देश में एक भी ना तो कांग्रेस, ना ही वो जर्मन शेफर्ड जिसको फिलिस्तीन और गाजा से प्यार था, ना ही कुछ लिब्रांडो, और जो भी बोला जाए वो आप सुन रहे हैं। कोई भी एक शब्द भी नहीं बता रहा है जिसको फिलिस्तीन और गाजा जो 4000 किलोमीटर दूर था इंडिया से, उसके प्रति जिनके दिल में प्यार उमड़ करके बाहर आ रहा था जब इजराइल उसकी ले रहा था। लेकिन आज के डेट में एक हिंदू युवक को बांग्लादेश में जला दिया गया, मार दिया गया, तो इस देश के कोई भी लिब्रांडो बाहर नहीं आए। लिब्रांडो ना तो कांग्रेस के कोई लोग बाहर आए बोलने, ना ही वो लोग जिनके दिल में प्यार था फिलिस्तीन को लेकर के, ना ही वो आए, ना ही कुछ तथा कथित मुस्लिम लोग भी बाहर आए जो बोलते थे कि ऐसा होना नाजायज है। ना ही वो जर्मन शेफर्ड बाहर आया जो जर्मनी में बैठ के इंडिया के खिलाफ लिख रहा है, ना ही राहुल गांधी बाहर आए, ना ही प्रियंका गांधी बाहर आए, ना ही खड़गे का मुंह खुल रहा था, ना ही टीएमसी में किसी का मुंह खुल रहा था। क्यों? क्योंकि हिंदू के लिए इस दुनिया में बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं और ये चीज हिंदू को समझना होगा। अगर तुम नहीं समझोगे तो जो चीज आज बांग्लादेश में हो रहा है इसकी पूरी गारंटी है कि 10 साल या 20 साल के बाद तुम्हारे घर से तुमको खींच कर बाहर लाया जाएगा और तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा बीच सड़क के किनारे। अगर भरोसा ना हो तो किसी दिन कश्मीर पंडितों से पूछ लेना, क्योंकि कश्मीर पंडितों को वहां से उन्हीं लोगों ने भगाया था जिनके साथ वो बैठ करके ईद, बकरीद और दिवाली मना रहे थे। मुर्शिदाबाद में उन्हीं लड़कियों के साथ रेप हुआ जिनके साथ उसके पड़ोसी बैठ के खाना खाते थे। वो कोई बाहर से नहीं आया था उनका रेप करने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो पंडितों के साथ रेप हुआ है, कोई बाहर के या पाकिस्तान के लोग नहीं आए थे रेप करने के लिए। वहीं के लोगों ने जो उनके साथ बैठ के दीपावली, ईद और बकरीद मना रहे थे, उन्हीं लोगों ने उसके साथ रेप किया और जम्मू कश्मीर से उन पंडितों को बाहर कर दिया। तो अगर अभी भी कुछ सेकुलर हिंदुओं के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात, तो अब कान खोल करके सुन लो। अब उस दिन तुम्हारे कान में ये बात जाएगी जिस दिन आज दीपू दास की जगह तुम रहोगे और जम्मू कश्मीर में जिनके साथ रेप हुआ उनकी जगह पे तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माएं या तुम्हारी बहनें या तुम्हारी बीवी रहेंगे। तभी तुम्हें समझ में आएगा और तब तुम चिल्लाओगे और तुम्हारे सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं होगा। तभी तुम्हें यह समझ में आएगा। अगर अभी भी तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जिसको फिलिस्तीन से, गाजा से प्यार था, जिसको ईरान से प्यार था, जिसके ईरान से लड़ाई में जिसके दुख हो रहे थे, पाकिस्तान की लड़ाई में जिनको दुख हो रहा था, वो आज इस मॉब लीचिंग पे नहीं बोल रहे हैं। तुम जरा मेंटलिटी जरा सोच के देखो उन लोगों की कैसी है और तुम उसे अपना दोस्त समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी भूल है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था एक बात कि पूरे हाथ में ना सरसों का तेल लगाना और उसको उतने सरसों के बोरी में डालना और जितना दाने उसमें लगे ना, अगर उतनी बार भी अगर बोले तो भी भरोसा मत करना। आज अगर ये हुआ है तो इसकी पूरी गारंटी है कि 10 साल या 50 साल के बाद जब ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में आएंगे तो तुम्हारा घर भी जलने से दूर नहीं होगा। तुम भी उसी तरह से रेले जाओगे, उसी तरह से आगे बढ़ोगे तुम, जैसे आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। जो वो बांग्लादेश है वहां कुछ समय पहले हिंदुओं की संख्या 33% थी, आज सिर्फ 15, 14, 13% पे रह गई है। और अभी भी तुम सेकुलर हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा है बात। नहीं समझोगे, जिस दिन खुद पर आएगी ना उस दिन समझ में आएगा तुम्हें ये बात। और तुम्हारे लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है अभी के डेट में।
ना ही कोई नेता आएगा, ना ही वो कांग्रेस के चमचे आएंगे, कोई नहीं आएगा। और बांग्लादेश, जिसके लिए हमारे इंडिया के 4000 जवान शहीद हुए थे ताकि बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा मिले, उस बांग्लादेश ने इंडिया में ये बोल रहे हैं कि 7 सिस्टर्स यानी जो हमारा चिकन नेक है वो उस पर कब्जा कर लेंगे। जिनके घर में खाने के लिए खाना नहीं हो रहा है वो हमारे 7 सिस्टर्स पे कब्जा करेंगे। वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत में बैठे मुसलमानों पे कुछ हुआ तो वो भारत पे हमला कर देंगे। सोचो, वो इतने तानाशाही है और इसका जवाब भारत से कोई मुसलमान नहीं दे रहा। इस चीज का जवाब भारत से कोई भी मुसलमान नहीं दे रहा है उनको। इसको क्या कहोगे आप? कब जागोगे तुम और कब तुम्हारे दिमाग से ये बात जाएगी कि वी आर नॉट अ सेक्युलर, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक हिंदू राष्ट्र है। जब तक ये नहीं मानोगे ऐसे ही मरते रहोगे, जलते रहोगे, भड़कते रहोगे। लोग पहले तुम नहीं बचाओगे, फिर लोग तुम्हें नहीं बचाएंगे। बहुत जरूरी है अभी बांग्लादेश को रोकना। अगर नहीं रोकेंगे तो शायद कल के डेट में ये आवाज देश के अंदर से भी आए और शायद इंडिया का फिर से टुकड़ा हो जाए। तो मानता हूं स्पीच थोड़ा भड़काऊ था, लेकिन गलत कहीं पर भी नहीं था। तो अगर ये देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में सेक्युलर का कीड़ा काट रहा है तो भगवान करे बहुत जल्द आपके साथ वही हो जो आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है और जो जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ था, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुआ था। जरूर आपके साथ जल्द से जल्द हो ताकि आपको वो पीड़ा, वो कष्ट अनुभव हो, तब जाकर के शायद आपकी आंखें खुल जाए। ये मैं जरूर भगवान से यह प्रार्थना करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।